हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बेस्टी वर्ल्ड में। मैं अमर सिंह यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केंसिया। जैसा कि आपको पता है, ब्रायोफाइट्स में हम लोग मार्केंसिया डिस्कस कर रहे थे। मार्केंसिया के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ब्रायोफाइट में मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मार्केंसिया के बस 2 लेक्चर बचे थे। आज का एक है ये एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, इसमें हम कंप्लीट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में अब हम अगले लेक्चर में स्पोरोफाइट की बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो आज वाला जो टॉपिक है मार्केंसिया में एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझो और बार बार इसको लिख के ट्राई करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाओ। तो भी डायग्राम आज हम इसको समझेंगे। फिर अगला वाला लेक्चर भी जो है आज ही आपको मिल जाएगा। मार्केंसिया का थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा। इसके बाद में हम जो है एंथोसिरोस पे नंबर रखेंगे। तो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर क्या होता है, देखो। एंथ्रीडियोफोर जो है ये एक संरचना है जिसके ऊपर एंथ्रीडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? एंथ्रीडिया। और आर्किगोनियोफोर जिसके ऊपर क्या बनते हैं? आर्किगोनिया। अब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। एंथ्रीडिया जो होते हैं वो होते हैं मेल गेमिटोफाइट, और आर्किगोनिया जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होता है फीमेल गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनता है? एग सेल होती है, फीमेल गैमेट का काम करती है। ठीक है, तो ऑल द स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया आर डायोसियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो एमसीक्यू तो एक बनाए रखा है, 1 लाइनर वेरी शॉर्ट, यहाँ से 100% आता है। ठीक है, ऑल द स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया आर डायोसियस, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्स ऑन सेपरेट थैलाई। ठीक है, इसमें अलग अलग थैलस पे मेल और फीमेल जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग थैलस पे डेवलप करते हैं। अगर मोनोसिस होता है तो मोनोसिस मीन्स होता है वही जो जिसको उभयलिंगी हम बोलते हैं। ठीक है, द्विलिंगी। जब एक ही थैलस पे, एक ही पौधे पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। और डायोसियस मीन्स दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्स ऑन सेपरेट थैलाई। The sex organs are born on special stalk branches called gametophores और receptacles। ठीक है, यही गैमेटोफोर्स जो है उसी को तो हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। मतलब एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच निकलती है थैलस से, भी आगे स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है, द रिसेप्टिकल्स बियरिंग एंथ्रीडिया इज कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर। वही कह रहा था, एक जो गैमेटोफोर्स या रिसेप्टिकल है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। अगर ऐसा रिसेप्टिकल निकला, गैमेटोफोर निकला जिसमें एंथ्रीडियम बन है, तो उस रिसेप्टिकल को हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। एंड दैट बियरिंग आर्किगोनिया इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर। अगर वह रिसेप्टिकल या गैमेटोफोर क्या कर रहा है, उस पर आर्किगोनिया लगे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनियोफोर। ठीक है, तो अब सेपरेटली हम एंथ्रीडियोफोर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में आर्किगोनियोफोर, और दोनों का स्ट्रक्चर भी साथ साथ देखेंगे। यहाँ पे एकदम समराइज वे में लिखा है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद भी हो सकती हैं, एकदम कंडेंस्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें जो है ये नहीं है कि फालतू चीज़ें हो निकालना पड़े, मेन कंसेप्ट जो है वही आपको इसमें से सीधे मिलेगा। ईच एंथ्रीडियोफोर इज डिफरेंशिएटेड इनटू लॉन्ग स्टाल्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड अ लोब्ड डिस्क। एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो होता है, आपको भी स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक स्टाल्क होता है जो थैलस से डिस्क को जोड़े होता है। ठीक है, ये देख ही लो यहाँ पे, ये देखो, ये थैलस है मार्केंसिया का। मार्केंसिया का थैलस आप लोग जानते ही होंगे, ये गैमा है। ठीक है, ये क्या है? डोर्सल ग्रूव गई हुई है। क्या है? डोर्सल ग्रूव, और इस पर गैमा लगे हुए हैं। ये पूरा पार्ट, ये देखो ना, लेवल किया हुआ है पूरा पार्ट, इसको कहते हैं ये डिस्क, और ये वाला स्टाल्क, दोनों को मिला के कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर में अंतर भी होता है, आपको डायग्राम देके पूछा जा सकता है। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें देखो कोई खाली स्पेस नहीं, ये जुड़ा हुआ है पूरा। और इसी तरह से भी आर्किगोनियोफोर जब आप देखोगे तो आर्किगोनियोफोर में क्या दिखेगा आपको? आर्किगोनियोफोर में देखो ये बीच बीच में जगह है। ठीक है, रे निकली हुई है।
पेरियंथ होता है, इसमें बीच में जो जगह होती है, इन फलक बने हुए हैं ना, और यहाँ पे आपको फलक नहीं स्टार शेप में इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आराम से समझेंगे इसमें से। द एंथेरिडियोफोर अराइजेज एज एन इरेक्ट एंड स्टाल्क ब्रांच्ड फ्रॉम द एपिकल नोच ऑफ मेल थैलस। अच्छा, आप बताते कैसे हम जान पाते हैं कौन मेल थैलस है कौन फीमेल थैलस है? बस इसी के बेस पे पहचानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जो मार्केंसिया होता है इसमें थैलस को कैसे हम पहचानते हैं, मेल और फीमेल थैलस को? इसी एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो होता है रिसेप्टिकल्स को ही देख के हम पहचान पाते हैं कि आखिर ये मेल थैलस है या फीमेल थैलस। तो ये जो एपिकल नोच होती है, एपिकल नोच मतलब जो ऊपर जाके जहाँ से डिवाइड करती है ब्रांचेस, उसको बोलते हैं एपिकल नोच। तो इसी एपिकल नोच से ये जो है फिलामेंट ऊपर की ओर निकलता है, स्टाल्क, जिसके ऊपर डिस्क लगी रहती है। तो अगर मेल गेमेटोफाइट बन रहा है उस पर, तो उसको हम उस थैलस को मेल थैलस बोल देते हैं। अगर आर्किगोनियम बनेगा आर्किगोनियोफोर, तो उसको हम पहचान लेते हैं फीमेल के रूप में। द एंथेरिडियोफोर अराइजेज एज एन इरेक्ट एंड स्टार्क ब्रांच फ्रॉम द एपिकल नोच ऑफ मेल थैलस एंड with this further growth of thallus stopped. The disc is usually 8-lobed and each lobe represents a branch. अब अच्छे से समझना, ये जो है ना इसमें 1 2 3 4 5 लोब आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये मेनली जो है 7 to 8 लोब्ड होती है डिस्क। ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ थैलस। तो ये जो थैलस है, ये वाला, ये जो थैलस है, सेम थैलस को जब हम थैलस को कट करते थे तो 2 रीजन इसमें मिलते थे ना। इंटरनल रीजन थैलस का देखते थे तो कैसे दिखता था हमको, ऐसे 2 पार्टों में सेपरेट होता था। नीचे डेंसली पैक्ड सेल्स होती थी, बिल्कुल भी कोई जगह नहीं रहती थी इसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं रहता था, और सेल्स रहती थी, जिसको हम बोलते थे स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन, ठीक है, ये स्टोरेज रीजन होता था, यहाँ से सेपरेशन होता है। ये थैलस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और ऊपर क्या होता था, ऊपर फिलामेंट होते थे, किस चीज़ के? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ठीक है, तो ये क्या है? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। तो जो स्ट्रक्चर थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर था, सेम आप अगर इस डिस्क का सेक्शन काटोगे तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी यही पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एकदम सिमिलर है, जैसा वो जहाँ पे डेवलप हुआ वैसा ही तो होगा, है ना। जिस चीज़ के ऊपर डेवलप हो रहा है तो स्ट्रक्चर भी तो उसी के समान होगा। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ थैलस। ठीक है, द अपर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय एयर पोर्स। जो ऊपर की एपिडर्मिस होती है, जैसे थैलस में एयर पोर होंगे, सेम उसी तरीके से इस डिस्क में भी मिलेगा। ईच ओपनिंग इनटू एन एयर चेम्बर। ठीक है, और सबकी हर एक पोर की एयर चेम्बर में ओपनिंग होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में की जा चुकी है। द एंथेरिडियल चेम्बर्स अल्टरनेट विद एयर चेम्बर्स। एंथेरिडियल चेम्बर जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं एयर चेम्बर के। एक चेम्बर होगा जिसमें एयर जाएगी, एयर चेम्बर, जिससे एयर पोर ऊपर खुल रहा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? अल्टरनेट चेम्बर होगा एंथेरिडियल चेम्बर। ठीक है, इस तरह से समझ लो। मान लो ऊपर ये एपिडर्मिस पे है, यहाँ पे ये एपिडर्मिस है मान लो। ठीक है, एपिडर्मिस, ये सेल्स बनी हुई हैं एपिडर्मिस की, बीच बीच में देखो ये जगह है। ठीक है, ये वाली, तो ये क्या बनाएगी? एयर पोर। तो जहाँ एयर जा रही है, मान लो ये एयर चेम्बर हो गया, और बीच में एक चेम्बर छूट रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो जिसमें एयर जा रही है एयर पोर के थ्रू, वो क्या हो गए? वो हो गए एयर चेम्बर। और बाकी जो बीच में बच रहा है ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा एंथेरिडियल चेम्बर, जिसमें एंथेरिडियम बनेंगे। ठीक है, और एयर चेम्बर जो है, एयर चेम्बर में ही फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर जब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? उसी एयर चेम्बर में जहाँ हवा जा रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से कुछ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में पार्टीशन होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए।
ईच एंथ्रेडियल चेम्बर कंटेन्स अ सिंगल एंथ्रेडियम। ये जो एंथ्रेडियल चेम्बर है इसमें एक सिंगल, हर चेम्बर में एक सिंगल एंथ्रेडियम आपको मिलेगा, ठीक है। ईच एंथ्रेडियल चेम्बर कंटेन्स अ सिंगल एंथ्रेडियम एंड ओपन्स एक्सटर्नली बाय अ पोर द आउटसाइड, ठीक। इसमें बहुत माइन्यूट पोर आपको दिख रहा है ना ऊपर की ओर, बहुत ही माइन्यूट पोर, ठीक है। द ओस्टियोल, जिसको ओस्टियोल बोलते हैं हम, क्या नेमिंग करते हैं, ओस्टियोल। ओस्टियोल ये हम किसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। यही जो डिस्क है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। द स्टाल्क ऑफ एंथेरिडियोफोर हैज 2 लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स, ठीक है। जो स्टाल्क होता है वो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होंगी, विच कंटेन्स राइजोइड्स एंड स्केल्स। तो ये जो स्टाल्क है आपका, इसका जब सेक्शन काटोगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्केल और राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। आपको पता हो गया होगा कि ये जो पूरा पार्ट है ये एक थैलस के समान ही है और आगे चलकर आराम से इजली थैलस बना भी सकता है। अब हम बात करते हैं आर्कीगोनियोफोर की, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो आप देख ही लिए होगे, बहुत ही सिंपल है। बस ये डिस्क जो है यही सेपरेट करती है मेल और फीमेल थैलस को, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि फीमेल में कैसी होती है और मेल में कैसी होती है। डायग्राम भी आप बना लिया करो साथ साथ पॉज करके वीडियो को, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई साहब। अगला है हमारा आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर से क्या बनेगा, इससे बनेगा फीमेल गेमिटोफाइट। क्या बनेगा, फीमेल गेमीट बनेगा, फीमेल गेमीट, ठीक है। फीमेल गैमेट तैयार करना है इससे। एग सेल। आर्कीगोनियोफोर आल्सो कॉल्ड एज कार्पोफेलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है, कार्पोफिलम। कार्पोफेलम भी इसको बोलते हैं। ईच आर्कीगोनियोफोर्स अराइजेस एट द अपेक्स ऑफ फीमेल थैलस। सेम जैसे वो एपिकल नोच के अपेक्स से निकलता था उसी तरह से ये भी निकलता है, ठीक है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टाल्क एंड डिस्क। सेम उसी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा यहाँ से। द स्टाल्क ऑफ आर्कीगोनियोफोर इज शॉर्ट बट सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ एंथेरिडियोफोर। स्टाल्क इलोंगेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ये वाली जो डिस्क आपको दिख रही है इसमें रे हैं और पेरियंथ है, ठीक है। ये जो ये है, ये निकला हुआ फलक दिख रहा है, इसको रे बोलते हैं। इसके बीच में जो जगह छोड़ रही है इन रे के बीच में, उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। और ये स्टाल्क है, आपको पता है, ये तीनों पार्ट मिला के हम पूरा कलेक्टिवली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पूरा पार्ट हम बोलते हैं क्या, यहाँ तक स्टाल्क तक, इसको बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। तो आर्कीगोनियोफोर जो है ये भी 2 ही पार्ट में मेनली डिवाइड है। और इसमें क्या होता है, जो इसका सेक्शन काटेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से इसका भी होगा। इसमें भी क्या मिलेगा, स्टोरेज रीजन मिलेगा। फोटोसिंथेटिक रीजन जो होगा उसमें अल्टरनेट आपको एंथेरिडियल चेम्बर और एयर चेम्बर मिलेगा। एंथेरिडियल चेम्बर में भी आपको एक माइन्यूट पोर ऊपर मिलेगा देखने को, जिसको हम ओस्टियोल बोलते हैं। और एयर चेम्बर वाले में जो है एयर पोर ऊपर प्रेजेंट होगा और उसमें अंदर एयर चैम्बर में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होंगे, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होगा और फोटोसिंथेसिस किया जाएगा, फूड बनाया जाएगा और उसके नीचे जो फूड स्टोरेज रीजन है उसमें स्टोर किया जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस होगा जैसे थैलस में हो रहा है। ये जो स्टाल्क है इसमें ये मेन बात होती है आर्कीगोनियोफोर में कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बढ़ जाती है। अगर मेल और फीमेल थैलाई आप देख रहे हो मार्केंसिया की, तो जिसमें जो एंथेरिडियोफोर होगा वो काफ़ी बड़ा होता है उसका स्टाल्क, और आर्कीगोनियोफोर का छोटा होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में स्टाल्क बड़ा हो जाता है। सीधा यहाँ पे लिखा है स्टाल्क से इलोंगेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद में ये बढ़ने लगता है। द डिस्क इज 8 लोब्ड, द डिस्क इज 8 लोब्ड, यहाँ भी 8 लोब्ड होगी। इन केस ऑफ मार्केंसिया पोलीमोर्फा, ये एक स्पीसीज है, ठीक है। मार्केंसिया एक जनरा होता है ना, तो मार्केंसिया की स्पेसिफिक स्पीसीज की बात की जा रही है। इन केस ऑफ मार्केंसिया पोलीमोर्फा द लोब गिव्स राइज टू 9 और लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्रीन प्रोसेस कॉल्ड रेज, ठीक है।
ये जो है इन्हीं को रेज बोलते हैं। तो इसमें 9 होते हैं। इट लुक्स लाइक एन 9 रेड स्टार्ड डिस्क, ठीक है, 9 रे स्टार्ड डिस्क इसको हम बोल सकते हैं। द रे कर्व डाउनवर्ड, नीचे को थोड़ा सा झुकी हुई दिख रही है ना, कर्व्ड डाउनवर्ड गिविंग द डिस्क अ शेप ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतनी देर से मैं ये बोलना ही चाह रहा था। ये जो अम्ब्रेला शेप होती है, आर्किगोनियोफोर एंड थ्रीडियोफोर में सबसे मेन डिफरेंस यही होता है। ये अम्ब्रेला, जैसे कि हम छाता जब बरसात में लगाते हैं, जब बारिश हो रही थी ऊपर से तो सीधा लगाते हैं ना, उसी तरह का होता है। और एंथ्रीडियोफोर जो होता है, इसको उल्टा कर दो छाते को, सेम उस टाइप में होता है, ठीक है। तो इस ऐसे भी आप पहचान सकते हो। इसके पहचानने पर क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि आप कैसे पहचानोगे इसको, ठीक है। तो अगला हमारा पार्ट क्या है, अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, द ग्रुप्स ऑफ आर्किगोनिया आर अरेंज्ड इन रेडियल रोज, द आर्किगोनिया आर इन्वर्टेड, ठीक है। तो आई होप आपको आर्किगोनिया और एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में अब एक और इसी में क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो है आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर का स्ट्रक्चर आपको हम अगले पार्ट में बता देंगे और स्पोरोफाइट भी बता देंगे, ठीक है। या फिर देख ही लेते हैं इसी में, ये जो है BLS भी काफ़ी पूछा जाता है। ड्रॉ ओनली लेवल्ड डायग्राम ऑफ BLS ऑफ एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। तो ये एंथ्रीडियोफोर है, इसको काटोगे तो कैसे दिखेगा, ये स्टाल्क है, देखो ये स्टाल्क है तुम्हारा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये मान लो ये नीचे थैलस होगा, ठीक है, और थैलस से लगा हुआ ये स्टाल्क है और ये आपके ऊपर की डिस्क है, इसका हम सेक्शन काटे हैं तो देखो कैसे क्या दिखेगा। ये स्टाल्क ऑफ एंथ्रीडियोफोर दिखा रहा है। स्टाल्क से बताया था आपको दो चीज़ें बनेंगी, राइजोइडल ग्रुव है तो यहाँ से राइजोइड बनेंगे और स्केल यहीं से बन जाते हैं, ये जो होता है स्टाल्क, ठीक है। आगे देखो ये डिस्क यहाँ से स्टार्ट हो गई है, इसमें वैसे ही पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। ये देखो एयर चैम्बर दिख रहा है, ऊपर एयर पोर खुल रहा है, बीच में छोटे छोटे फिलामेंट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये देखो इसमें एयर चैम्बर है, बीच में तुमको फिलामेंट, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक एयर चेम्बर होगा, फिर एक एंथ्रीडियल चेम्बर होगा, फिर से एक एयर चेम्बर है, फिर एक एंथ्रीडियल चेम्बर है, फिर एक एयर चेम्बर, फिर एंथ्रीडियल चेम्बर, एयर चेम्बर, एंथ्रीडियल चेम्बर, एयर चेम्बर, एंथ्रीडियल चेम्बर, अल्टरनेट लगे होते हैं। ये है आपका एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम के ऊपर भी यहाँ पे एक पोर खुला होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोल, जो यहाँ पे नेमिंग नहीं था, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टाल्क, ये एंथ्रीडिया का स्टाल्क है, ये स्टाल्क वो वाला नहीं है, एंथ्रीडियोफोर का नहीं है। एंथ्रीडिया के अंदर भी स्टाल्क होता है ना, और इसके बीच में जो जाली जैसे सेल्स दिख रही हैं छोटी छोटी काटी हुई, ये सेल्स क्या हैं, ये एंडरोगोनियल सेल्स हैं जो कि मैलेगेमेट एंथ्रीडिया बनाएंगी, ठीक है, ठीक है। और ये जो जिसके अंदर ये एंथ्रीडिया है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना चारों ओर थोड़ा सा व्हाइट कलर का एंथ्रीडियल चेम्बर में, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चेम्बर, ठीक है। ये जैकेट होता है एंथ्रीडिया के ऊपर, ये वाला, जब हम बाहर एक एंथ्रीडिया को निकाल कर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। और ठीक है, ये एंथ्रीडियम हो गया। तो ये आपका एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर होता है। सेम ऐसे ही आपको हम दिखा देते हैं आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर से हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखो मार्केंसिया येलेस ऑफ आर्किगोनियोफोर, ठीक है। इसमें भी ये आपको स्टाल्क दिख रहा है। स्टाल्क में क्या है, स्टाल्क है, ये राइजोइड्स और स्केल्स स्टाल्क से ही बनते हैं। अब देखो ये है डिस्क, आपका डिस्क ऑफ आर्किगोनियोफोर। अब इसमें देखो बड़े आपको वही सेम चीज़ें दिखेंगी, बस केवल एंथ्रीडिया की जगह पे क्या दिखेगा, यहाँ अल्टरनेट नहीं होगा। यहाँ देखो कैसा है, ये एयर चेम्बर है और ऊपर से एयर आ रही होगी, ठीक है, ऊपर से एयर आ रही होगी और एयर जा रही होगी। यहाँ पे अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, जो फिलामेंट छोटे छोटे पौधे के जैसे दिख रहे हैं ना अंदर। एयर चेम्बर हो गया, ठीक है। आर्किगोनियम अब अभी दिखाएंगे आपको, आर्किगोनियम में भी स्टाल्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आर्किगोनियम फ्लास्क से आपको उल्टा लगी दिख रही होगी, ठीक। तो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख ही चुके हैं। तो इसमें जो है उल्टा अरेंज होती हैं, उल्टा लगी होती हैं, ठीक है। ये देखो इसमें नेक है, ठीक है, पेरिगाइनियम है, बीच बीच में पेरिगाइनियम होते हैं। और अगर आर्किगोनियम की बात करें तो इसमें नेक होता था और वेंटर होता था। इसके अंदर जो गोल सी सेल दिख रही है ये वाली बीच में सेंटर में, ये क्या है, ये होती थी एग हमारा, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से
ये आर्कीगोनिया 4 का स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको एंथेरिडियो 4 और आर्कीगोनिया 4 एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे एक एक पार्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे SMS करके पूछ सकते हो, या फिर अगली क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि क्या दिक्कत है। और आप लोगों को जो पार्ट चाहिए जिस सब्जेक्ट से, तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो मैं उसको पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।